इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को लाखों करोड़ों शुभकामनाएं दोस्तों। आज ये वीडियो बनाते वक्त मेरे मन में एक अलग ही खुशी है। मुझे बचपन में सुनाई गई सभी कहानियां याद आ रही है, जिसमें स्कूल में हमें बताया था कि कितने ही सालों की मेहनत और कुर्बानियों के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारत का झंडा लहराया था। हमें ब्रिटिश राज से आज़ादी मिल गई थी और भारत अपने नए सफर की शुरुआत पर निकल पड़ा था। क्योंकि मैं फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता हूं, तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा भारत की फाइनेंशियल हिस्ट्री के बारे में रहा है। 1947 से लेकर आज तक भारत की फाइनेंशियल दुनिया में लाखों बदलाव आए, जिससे सब कुछ बदल दिया। इन सभी बातों के बीच में एक और नया ट्रेंड चला, जिस पर मेरा खास ध्यान गया और उसने मेरे दिल को ठेस भी पहुंचाया। ये ट्रेंड है भारत की कंपनीज में FIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को लेकर। एक मिनट के लिए सोचिए कि कैसा होगा अगर भारत की सभी बड़ी कंपनीज के मेजर शेयर होल्डर्स मतलब मालिक FIs होंगे। इसका मतलब होगा कि इन कंपनीज से ज़्यादातर बड़े फैसले हमेशा बाहर से लिए जाएंगे और हमारे आने वाली जनरेशन केवल इस कंपनीज में जॉब करेगी और FIs के फैसले के हिसाब से काम करेगी। सुनने में बुरा लगा ना, मुझे भी लगा था, लेकिन ये FIs की इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड जिस हिसाब से चल रहा है, उससे तो यही लगता है कि ये दिन आ सकता है अगर हम सच में कुछ समझदार फाइनेंशियल फैसले नहीं लेते हैं। तो इस बात का आइडिया लेने के लिए हम आपको स्क्रीन पर भारत के कुछ बड़ी कंपनीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहते हैं। HDFC लिमिटेड FIs होल्डिंग 70%, जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस FIs होल्डिंग 66%, इंडसइंड बैंक FIs होल्डिंग 52%, एक्सिस बैंक FIs होल्डिंग 49%, अपोलो हॉस्पिटल FIs होल्डिंग 48%, ICICI बैंक FIs होल्डिंग 51%। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज और बड़े बैंक्स हैं जिनमें बड़े बड़े शेयर्स FIs के पास है दोस्तों। लेकिन इस ट्रेंड को हम सब मिलकर बदल सकते हैं। इस वीडियो को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला, हमारी देश की पूरी आज़ादी के लिए हम क्या कर सकते हैं, और दूसरा, हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो पहले हमारी देश की बात करते हैं। हमारी देश की पॉपुलेशन आज करीब 133 करोड़ की है। उसमें सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर्स खरीद रहे हैं। अगर हम इसे कंपेयर करें चाइना के साथ, तो चाइना में ये 7% है और US में करीब 50% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम थोड़ा जागरूक हो जाए और अच्छे कंपनीज के शेयर्स जो भारत की इकोनॉमी का अहम हिस्सा है उसमें इन्वेस्ट कर दे, तो हम अपनी कंपनीज को उन FIs, उन फिरंगियों से बचा सकते हैं और उन कंपनीज का अहम हिस्सा हमारे देश में हमारे पास ही रहेगा। देश की आज़ादी के लिए इतना सा काम अगर हम कर सके तो हम भी गर्व के साथ कह सकते हैं, आई लव माई इंडिया। अब बात करते हैं अपनी आज़ादी को लेकर। मैं बात कर रहा हूँ फिनेंशियल फ्रीडम की। मैं ये मानता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पर बिना पैसा भी कुछ नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि आखिर में अपने को पैसे कितने चाहिए। एक एक्स अमाउंट जिसे हम बैंक के FD में रख कर उसके इंटरेस्ट से अपनी ज़िंदगी को आसानी से जी सके और अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर सके, उसे ही फिनेंशियल फ्रीडम कहते हैं दोस्तों। आज के शुभ दिन पर मैं आपको एक सिंपल सा प्लान बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपकी उम्र आज 30 साल की है और आप चाहते हैं कि आपको फिनेंशियल फ्रीडम मिले, और आपने एक एक्स अमाउंट, मान लीजिए 1 करोड़ का रखा, और इसे अचीव करने के लिए आपने 30 साल का समय दिया। मतलब आपकी उम्र जब 60 की होगी तो आपको 1 करोड़ मिनिमम मिल जाए। ये हो गया आपका टारगेट। और आप ये भी चाहते हैं कि जब आप 60 की उम्र में पहुँचे तो इससे आपको हर महीने की 1 तारीख को 50,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। अब करना क्या है, आपको सिर्फ एक सिप करनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो भी करीब 3,000 की। उसे चलाना है आपको 30 साल बिना रोके, और ये सिप आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही करनी है। और अगर 12% का रिटर्न जो हिस्टोरिकली रहा है मैं एक्सपेक्ट करूं, तो करीब आपको 1 करोड़ से ज़्यादा ही पैसे मिल जाएंगे जब आपकी उम्र 60 साल की होगी। उसके बाद आपको इस फंड को एक बैलेंस फंड में ट्रांसफ़र कर देना है, और जब आपका फंड बैलेंस फंड में ट्रांसफ़र हो जाए तो वहाँ से SWP मतलब
सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान 50,000 की चालू कर देनी है। ये हो गई एक सिंपल प्लान फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम। आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस केवल आपकी मदद नहीं करता बल्कि देश की तरक्की में भी मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। इन सब से हमें ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।